हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इन सवालों को सोल्व करने का तरीका, इसमें भी हम वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है 4s की स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो आपकी मिडल टर्म है, ठीक है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख लो आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लो आप ऐड। क्लियर है? मल्टीप्लाई में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, सबसे पहले उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और जो मिडिल टर्म है यहाँ पे कितना है, -4 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि ऐसी दो टर्म फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 4 आए और ऐड करने पे भी आपका 4 आए। तो मैं दो नंबर ले लेता हूँ, 2 और 2। 2 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 4 आता है, और 2 और 2 को ऐड करते हैं तब भी 4 आता है। क्लियर है? अब देखो, पेयर लेते हैं, या तो दोनों भी ये पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव का होगा और एक नेगेटिव का होगा। क्लियर है? देखो, ये तब आता है जब मल्टीप्लाई पे कौन सा निशान हो, प्लस का, और ये साइन तब आता है जब मल्टीप्लाई पे कौन सा निशान हो, माइनस का। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो इन दोनों पेयर में से एक पेयर आएगा, तो मल्टीप्लाई का काम खत्म, हमें पता लग गया इन दोनों पेयर में से एक पेयर आएगा, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ऐड में क्या है, माइनस, तो इसका मतलब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। तो यहाँ से मिल गया माइनस का 2s और प्लस का 1 एज इट इज। मतलब कि -4s को लिख दिया मैंने माइनस का 2s और माइनस का 2s। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया था, पेयर बनाए थे, इन दोनों के पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब कि एक ऐसा नंबर जो दोनों वैल्यू में है उसको हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ से जैसे कि हमारा कॉमन आता है हमारा 2s। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2s, क्योंकि 2 दूनी 4, s की स्केल, ये 2s बाहर जा चुका, तो क्या बचा माइनस का 1। उसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ गया, बाहर माइनस है तो माइनस हो गया। तो कितना बच गया आपका 2s माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, तो 2s माइनस 1 आपका कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा था आपका 2s, यहाँ बच गया था माइनस का 1। क्लियर है? सो द वैल्यू ऑफ 4s की स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0 व्हेन, देखो इस पूरे की जो वैल्यू है 0 होगी। कब होगी? जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपकी 0 होगी, यानी कि या तो 2s माइनस 1 ये वाला इक्वल टू 0 हो, या फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0, आइदर इक्वल टू 0 हो। ठीक है? अब यहाँ से 2s माइनस का 1 है तो प्लस का 1 आ गया, s 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। सेम यहाँ पर भी 2s माइनस का 1 है तो प्लस का 1, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मिला, तो देयरफॉर नंबर ऑफ zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज, कितने हो जाएंगे आपके 1/2 एंड 1/2। मतलब कि ये जो आपका पॉलिनोमियल दे रखे थे, इसका जो नंबर ऑफ जीरोज़ है, यानी ऐसे नंबर की वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या है, 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर क्या होंगे आपके 1/2 और 1/2। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया था, उसके बाद बोला गया था वेरीफाई भी करो रिलेशन को। किस किस का, जीरोज़ का और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। तो जीरोज़ तो हमारे पास आ चुके हैं, कोफिशिएंट यही होते हैं 4 - 4 1, तो इनका और इन 1/2 के बीच का आपस में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वेरीफाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, जो आपके जीरोस आए थे इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे सम करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से करेंगे 2 को 2 से करेंगे 4, एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमने। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो गया 4/4।
बट हमें क्या चाहिए, हमें तो माइनस का 4 चाहिए कोफिशिएंट में, तो इसको लिख देंगे -4/4, मतलब कि हमें बनाना पड़ेगा उस तरह से, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोज हैं वो किसके इक्वल आने चाहिए, कोफिशिएंट इसके इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस तो आपका एज इट इज, -4 किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो एस का कोफिशिएंट है ना, एस के आगे -4 है, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस, तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एस बटे, और जो नीचे 4 है किसका कोफिशिएंट है, एस की स्क्वायर का है, तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस की स्क्वायर। क्लियर है, तो हमने सम ऑफ जीरोस को प्रूव कर दिया ना। ऐसे हम लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सोल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करते थे कि जो आपकी जीरोस आई थी 1/2 और 1/2, इनके आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 क्या है, देखो आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बटे 4 क्या है आपका, देखो कोफिशिएंट ऑफ एस की स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हमने नंबर ऑफ जीरोस भी निकाल दिए इस पोर्शन में, और उसके बाद हमने इस चीज़ को वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, और यही बोला गया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस निकालो, और उसके बाद बोला गया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट में वेरीफाई करना है, तो हमने इस चीज़ को वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन इसका। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका। देखो सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्मेट में करेंगे, मतलब कि पहले हायर डिग्री, फिर लेस डिग्री, और उसके बाद मेरी कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पर भी वही बिल्कुल सेम फॉर्मेट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप लिख लो मल्टीप्लाई ऐड। जब आप इसके 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, तब आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर सीधा बता दोगे कि हाँ भाई मल्टीप्लाई में की आना चाहिए, ऐड पे आना चाहिए, तो हम सीधा रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है ना, अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप ध्यान से करना इस चीज़ को, ठीक है, गलती ना हो। तो सबसे पहले फर्स्ट को सबसे लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, कितना आ गया, माइनस का 18 आ गया आपका। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मिडल टर्म क्या, -7, तो ऐड में आ गया माइनस का 7। तो अब दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 18 आए, और ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मतलब आ गया तो उसको प्लस करो या माइनस करो, दोनों ही केस में क्या है आपका, मतलब इनमें से एक केस में आपका है 7। तो मैं दो नंबर ले लेता हूँ, 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, बिल्कुल सेम वही, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कब आता है, जब मल्टीप्लाई पे कौन सा निशान आपका, जब मल्टीप्लाई में आपका प्लस हो, और ये कब आता है, जब मल्टीप्लाई में आपका माइनस हो, क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। अब मल्टीप्लाई पे कौन सा निशान था आपका, माइनस का, तो प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, 7 के आगे क्या है, माइनस का, मतलब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, तो माइनस का 7 और प्लस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x की स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। क्लियर है। इसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x भी कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 भी कॉमन आ गया, तो कितना बच गया, 3 दूनी 6 यानी 2x, 3 तिया 9 यानी 2x माइनस 3 बचा आपका। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ गया, आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्या बच गया 2x माइनस का 3। एक बात का और ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना आपकी, हमेशा वही वैल्यू यहाँ पे बनेगी। अगर आपको चेक भी करना है कि आपने कॉमन ठीक लिए है नहीं लिया, तो इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3x, यहाँ पे कितना बच गया प्लस का 1। ठीक है, तो सो द वैल्यू ऑफ 6x की स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज 0 व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब सो द वैल्यू ऑफ, ये जो आपकी वैल्यू है
मतलब 6x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, इसकी की जो वैल्यू है वो जीरो कब होगी, जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होंगे, इसका मतलब अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से 2x माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया, x का मान आ गया 3/2, यानी 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यहाँ पर 3x बराबर आ गया माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -1/3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ zeros of given polynomial is 3/2 and माइनस का 1/3। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, जो आपके जीरोस आए थे इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी 3/2 में जोड़ देंगे माइनस का 1/3। इसको सोल्व करेंगे, 3 तिया 9, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/6, 9 में से 2 गया 7, 2 माइनस ले लेते हैं, रीज़न पता है ना आपको, क्योंकि मुझे तो माइनस का 7 चाहिए था, तो यहाँ पे 2 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है आपका। तो ध्यान से देखना, ये वाला जो माइनस है ये तो ऐसे का ऐसी, ये -7 क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x का, तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। 6 किसका कोफिशिएंट, x की स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस के लिए प्रूव हो गया आपका। अब लेंगे अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 के साथ, मतलब जो जीरोस आए थे इनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, 3 दूनी 6, ये आ गया ना आपका। देखो -3 क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म है, 6 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, और बटे में 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। क्लियर है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हम उसको बोलेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल है तो वही नंबर क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो आपका -3 था, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं था, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, अब यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4th में देखो यहाँ पे सिंपल कह दिया 4u की स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो इसकी थर्ड टर्म है वो गिवन ही नहीं है, तो हमें हमने देखा यहाँ पे सिंपल कॉमन आ रहा है, सीधा क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 भी है दोनों में, क्योंकि 4 दूनी 8, मतलब दोनों में 4 है, u भी है दोनों में, तो u भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया, u + 2, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4u किसके रहेगा, और 4 दूनी 8, वही। सो द वैल्यू ऑफ 4u की स्क्वायर प्लस 8u इज़ 0 व्हेन या तो 4u = 0 हो, या फिर u + 2 = 0 हो। अब यहाँ पे u का मान कितना आ जाएगा, 0/4 यानी कि 0, यहाँ से u का मान प्लस का 2 है तो माइनस का 2। क्लियर है, u बराबर आ जाएगा 0/4 यानी 0, और u बराबर माइनस का 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0 and -2। क्लियर है, यहाँ पे तो हमें सिंपल से सोल्व था क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। अब हमें वेरीफाई भी करना है इस चीज़ में, तो वेरीफाई करने के लिए बिल्कुल सेम वही तरीका यूज़ करेंगे हम। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया था, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। क्लियर है, सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं, ये जो आपके जीरोस आए थे 0
और -2 इनकी सम कर देंगे, ठीक है। यानी 0 में जोड़ देंगे -2, तो कितना आ जाएगा आपका -2। अब -2 आया, बट हमारे पास क्या था, हमारे पास तो 4 और 8 है, और रिजल्ट में क्या है मेरे पास -2, तो इसको लिख सकते हैं -8/4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये देख लेते हैं, देखो अब 8 क्या है यहाँ पर, ये माइनस तो एज इट इज, 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u है ना आपका, 8 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ u, तो यहाँ के लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ u, और बटे में ये देखो, उसके बाद 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u की स्केयर, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ u की स्केयर। क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आई थी इनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 के बट को लिख सकते हैं 0/4। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास थी 4u की स्क्वायर प्लस 8u। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4u की स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 लिख सकते हैं ना। और मैंने आपको बोला था कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, मतलब a b c d जितनी वेरिएबल x y z ये ना हो, तो उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो 0 की जगह तो आ जाएगा मेरा कांस्टेंट टर्म, और बटे में 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u की स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ u की स्क्वायर। ये आपका 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम करते हैं अपना 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखो ये दे दिया t की स्क्वायर माइनस का 15, ये आपको 5th पार्ट में दे दिया। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी हम वही जो हमने क्वेश्चन अभी पीछे किया था वैसे नहीं करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। t की स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं √15 की स्क्वायर। अब आपने छोटी क्लास 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b a माइनस b। मतलब कि अगर आपको 2 नंबर का अलग अलग स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है तो एक बार उनको जोड़ देंगे और एक बार उनको घटा देंगे। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ है, तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। अब वही द वैल्यू ऑफ t की स्क्वायर माइनस 15 इज़ 0। अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन t माइनस √15 इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इक्वल टू 0। मतलब या तो ये इक्वल टू 0 ये भी इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। तो देयरफॉर नंबर ऑफ zeros of given polynomial is √15 एंड माइनस का √15। क्लियर है। उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में मतलब कि इनका सम करते हैं, तो √15 प्लस माइनस √15, तो यहाँ पे कैंसिल होके कितना आ गया आपका 0 आ गया। 0 को लिख सकते हैं 0/1। अब ध्यान से देखना, आपकी जो इक्वेशन थी ये थी t की स्क्वायर माइनस 15। अगर इसको मैं यहाँ पे आपको रफली सोल्व करके दिखाता हूँ, देखो t की स्क्वायर माइनस 15, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो t की स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15। मतलब कि 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे पॉलिनोमियल में। अब 0 किसका कोफिशिएंट है, t का, तो लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं -0/1, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, माइनस ही होता है ना। देखो यहाँ पे भी हमें माइनस चाहिए था, तो -0 किसका कोफिशिएंट है, t का, तो क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ t। उसके बाद 1 किसका कोफिशिएंट है, t की स्क्वायर का, तो क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ t की स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, सिंपली इनकी क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 15 बचा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो गया। 15 को लिख सकते हैं 15/1। अब देखो जो हमारा पॉलिनोमियल था 15 क्या थी इसमें,
देखो पोलिनोमियल हमारे पास 15 क्या थी, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बटे 1 किसका है, टी की स्केयर का, तो क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ टी की स्केयर। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर भी हमें 3x की स्केयर। अब आपकी जो ये मिडल टर्म है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही सेम तरीका करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पे जो आपकी मिडल टर्म है इसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई और ऐड। ये आपका रफ काम है, ये आपको करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में फर्स्ट को क्या करते थे हम, लास्ट से मल्टीप्लाई, तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना गया माइनस का 12। यहाँ पे क्या x के आगे -1, ध्यान देना x के आगे क्या है -1, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे लिखेंगे -1। क्लियर है। तो यहाँ से अब देखो 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे दोबारा आ जाए, और अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उस केस में आपका क्या आ जाए 1 आ जाए। तो मैंने ले लिया 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1। अब पेयर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कब आता है जब मल्टीप्लाई में क्या हो पॉजिटिव, ये कब आता है जब मल्टीप्लाई में क्या हो नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई में क्या है नेगेटिव है, यानी एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4। क्लियर है। तो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया देखो, उसके बाद हम कॉमन लेते हैं ना, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों टर्म में हो, तो ये 2 टर्म हम ले लेते, तो यहाँ पे 3 भी आ गया और x भी आ गया। अब यहाँ पे कितना बच गया x, यहाँ बच गया प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, माइनस भी दोनों है, तो माइनस भी ले लेते हैं। यहाँ पे भी कितना बच गया x प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे दोबारा से। यहाँ कितना बच गया 3x, यहाँ बच गया माइनस का 4। क्लियर है। अब वही द वैल्यू ऑफ 3x की स्केयर माइनस x माइनस 4 इज 0। कब 0 होगी, when x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 1, यहाँ से x का मान जब हम निकालते हैं माइनस का 4 है तो प्लस का 4, तो x का मान आ गया 4/3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ zeros of given polynomial is -1 and 4/3। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। अब तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करते हैं, वेरीफाई का मतलब होता है कि जो हमने जीरोस निकाले हैं क्या वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमें क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था, किन के साथ, कोफिशिएंट के साथ। मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, इनका सिंपली क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4/3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपका 1/3। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो -1 चाहिए ना, क्योंकि बीच की टर्म में ही माइनस है, तो इसको 2 पार्ट्स में लिख देंगे ऐसे करके। अब देखो माइनस एज इट इज, ये -1 क्या है, ये वाला -1 किसका कोफिशिएंट है, x का, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। 3 किसका कोफिशिएंट है, x की स्केयर का, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की स्केयर। क्लियर है। उसके बाद करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, इनकी क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। देखो प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 4/3 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बटे 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की
स्केयर, तो क्या पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्केयर, और यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2.2 के जो फर्स्ट के 6 पार्ट थे सारे क्लियर करा दिए हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है आसानी से मिल जाए। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद।